विधानसभा चुनाव के पहले राजस्थान को प्रधानमंत्री का तोहफा 5,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी ने जोधपुर में 2 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। हेरिटेज स्पेशल मारवाड़ और रुड़ीचा एक्सप्रेस जैसलमेर ट्रेनों को हरी झंडी। जोधपुर की चुनावी सभा में गहलोत सरकार पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी का भ्रष्टाचार और दंगे में राजस्थान नंबर 1, 5 साल में कांग्रेस ने सिर्फ लूट की। रैली में पीएम मोदी ने लाल डायरी का किया जिक्र, कहा लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत है। जोधपुर में सरकारी कार्यक्रम में सीएम गहलोत के नहीं आने पर पीएम ने किया कटाक्ष, कहा उनको मोदी पर इतना भरोसा है, मोदी हैं तो ही जाएगा। जोधपुर में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान में प्राचीन भारत के गौरव के दर्शन। जोधपुर में G20 की बैठक की तारीफ दुनिया भर के मेहमानों ने की। विधानसभा चुनाव के पहले अशोक गहलोत का नया दांव, मिशन 2030 के तहत राज्य का विजन दस्तावेज किया तैयार। कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले 2024 का चुनाव होगा निर्णायक, कांग्रेस 5 राज्यों में जीतेगी चुनाव। जयपुर में वसुंधरा राजे ने भरी हुंकार, नए संकल्प के साथ राजस्थान का करेंगे विकास। जयपुर में कांग्रेस पर जमकर बरसे जेपी नड्डा, वादा करके भूल जाना इनकी फितरत, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। एमपी के धार में जन आक्रोश यात्रा में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा व्यापम घोटाले में 50 से अधिक लोगों की मौत की बीजेपी ने नहीं कराई जांच। प्रियंका गांधी ने एमपी में पहले से कांग्रेस सरकार की तारीफ की, कहा कांग्रेस की सरकार ने पंचायतों को शक्ति देकर समानता के अधिकार को मजबूत किया। चुनाव से पहले शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, महिलाओं को सीधी भर्ती में अब मिलेगा 35% आरक्षण। मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम में किया संशोधन। प्रियंका गांधी के एमपी दौरे पर बोले कमलनाथ, उनके माध्यम से मध्य प्रदेश आने से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उम्मीदवारों की लिस्ट के सवाल पर बोले कमलनाथ, 4 से 5 दिनों में तय होंगे टिकट। कमलनाथ ने फर्स्ट टाइम वोटर्स से प्रदेश के भविष्य को देख वोट डालने की अपील की। 18 से 19 लाख के 22 लाख से ज्यादा युवा मतदाता पहली बार करेंगे वोट। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इशारों में की सीएम पद की दावेदारी, कहा मैं खाली विधायक बनने नहीं आया हूं, पार्टी मुझे कुछ और बड़ी जिम्मेदारी देगी। मध्य प्रदेश में मैहर और पांडुर्णा बना नया जिला, आचार संहिता लगने से पहले शिवराज सरकार ने जारी किया आदेश। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर भारी घमासान, दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर आप के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हुई। मुंबई में सड़क पर उतरे आपके कार्यकर्ता, ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली की आप सरकार के खिलाफ बीजेपी का धरना, राजघाट पर धरने में बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। बीजेपी सांसद हर्षवर्धन बोले आपने करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़े, दिल्ली की जनता इनसे मुक्ति चाहती है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने जारी किए पोस्टर में संजय सिंह सिसोदिया की तस्वीर, कैप्शन में लिखा 2 कैदी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा सवाल, शराब घोटाले में किसी दल को पैसा गया तो उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। संजय सिंह आबकारी नीति बनवाने में भी थे शामिल, ईडी सूत्रों के मुताबिक नए सबूत आने के बाद ईडी ने सीबीआई को लिखी थी चिट्ठी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का आरोप, संजय सिंह ने चुनाव के नाम पर दिनेश अरोड़ा से ली थी मोटी रकम। संबित पात्रा का बयान, संजय सिंह ने ही दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से मिलवाया, सरकारी गवाह बनाकर अरोड़ा ने किए कई खुलासे। आप सांसद संजय सिंह के पिता दिनेश सिंह का आरोप, कहा ईडी ने वही किया जो उनके आकाओं से ने उन्हें करने के लिए कहा, उन्हें मेरे लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बीजेपी और उनकी एजेंसियों को दी चुनौती, कहा संजय सिंह के घर से जब कुछ नहीं मिला तो गिरफ्तारी क्यों। रायपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा राजस्थान छत्तीसगढ़ तो ऐसे राज्य जहां सीएम के करीबी अधिकारियों के पास से करोड़ों रुपए पकड़े गए। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा किनपिन का नंबर भी जल्द आएगा। आरजेडी सांसद मनोज झा भी संजय सिंह के घर पहुंचे। मनोज झा ने संजय सिंह के पिता को गले लगाकर कहा कोई चिंता नहीं करनी है। संजय सिंह के घर पहुंचे शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत, घर के लोगों से बातचीत की। संजय सिंह के घर पहुंचे संजय राउत बोले चाहे जितने भी हमले हो जाए, इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा है। संजय राउत का बयान, कहा यह सिलसिला चलता रहेगा, आप कार्रवाई करते रहिए, हम लड़ते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने खेला ओबीसी कार्ड, खरगे बोले हमारे 3 मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं। महाराष्ट्र में अजित पवार का दबदबा, डिप्टी सीएम के साथ समर्थक मंत्रियों को मिली नई जिम्मेदारी। अजित पवार पुणे के गार्डियन मंत्री बने, हसन मुश्रीफ को कोल्हापुर, धनंजय मुंडे को बीट की जिम्मेदारी। अजित पवार को गार्डियन मंत्री बनाने पर एनसीपी में खुशी की लहर, पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। बिहार जाति जनगणना पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सवाल, पूछा जब सरकार में थे तो कुछ क्यों नहीं किया। एक बुक लॉन्च के मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का विरोधियों पर निशाना, कहा अगर आप दक्षिणपंथी हैं, आपको सताया जा रहा है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा मुस्लिम महिलाओं को अकेले हज पर नहीं जाने के फैसले को पीएम ने पलट दिया। बस्ती में सीएम योगी ने विकास कार्यों, कानून व्यवस्था की समीक्षा की। सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर के अधिकारी शामिल हुए।
यूपी के बस्ती में सीएम योगी ने अस्पताल का दौरा किया, मरीजों से मुलाकात की, मरीजों के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली। तमिलनाडु में डीएमके सांसद एस जगत रक्षकन के ठिकानों की तलाशी, 40 से अधिक ठिकानों पर इनकम टैक्स की तलाशी जारी। हैदराबाद में बीआरएस विधायक मंगंती गोपीनाथ के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा, उनके रिश्तेदारों के घरों पर भी पहुंची आईटी की टीम। पश्चिम बंगाल में नगर पालिका बढ़ते मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की रेड, बंगाल के मंत्री रथिन घोष और पूर्व चेयरमैन प्रशांत चौधरी के ठिकानों पर रेड। बंगाल सरकार में मंत्री रथिन घोष के आवास पर रेड को लेकर बोले बीजेपी नेता राहुल सिन्हा, कोर्ट के निर्देश पर चल रही है ईडी की रेड। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, एसजीपीसी चुनाव के लिए मतदाता सूची और नए महाधिवक्ता पर चर्चा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का दावा, पराली जलाने के मामले पहले से काफी कम, इसे खत्म करने का हो रहा है प्रयास। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बड़ा बयान, कहा तेल की कीमतें ऐसे ही बढ़ी तो आ जाएगी 2008 जैसी मंदी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सिलेंडर पर 100 रुपए और ज्यादा सब्सिडी पर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लाभार्थी बहनों को अब 5 रुपए की बचत। अमेरिका के अलास्का में भारतीय और अमेरिकी आर्मी का युद्धाभ्यास, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से पैराशूट के जरिए लगाई छलांग। पश्चिमी मिदनापुर के कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर हवाई युद्ध का मॉक प्रदर्शन, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध ने इस दौरान याद आया एयर शो। तेजी से हो रहा है अयोध्या हवाई अड्डे का निर्माण कार्य, राम मंदिर के उद्घाटन से पहले हो जाएगा तैयार। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ में 14 लोगों की मौत, 102 लापता, सिक्किम सरकार ने जारी किए आंकड़े। सिक्किम में जवानों और दूसरे लापता लोगों के परिवारों के लिए आर्मी ने शुरू की हेल्पलाइन, 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। सीएम प्रेम सिंह तमांग से पीएम मोदी ने की बात, बाढ़ से हुए नुकसान का अपडेट किया। सिक्किम तबाही को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, लापता लोगों को ढूंढने पर हर संभव प्रयास करेगा केंद्र। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सेवोके शहर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया, हर संभव सहायता के निर्देश दिए। राज्यपाल ने हालात को काफी चिंताजनक बताया, कहा हम जल्द से जल्द लोगों को मदद देने की कोशिश कर रहे हैं। कलिम्पोंग में अचानक आई बाढ़ पर पश्चिम बंगाल के मंत्री टीएमसी नेता पार्थ भौमिक की नजर, प्रभावित इलाके का कैंप किया। शाहजहांपुर में गुंडों ने दी योगी सरकार को चुनौती, ठेकेदारों से रंगदारी न मिलने पर नवनिर्मित सड़क को बुलडोजर से उखाड़ा। इलाके के दबंग जगवीर सिंह पर लगा आरोप, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के रामपुर में मुठभेड़ के बाद 4 गौ तस्कर अरेस्ट, पुलिस ने चारों के पैर में मारी गोली, मुठभेड़ में एक दरोगा भी घायल। यूपी के रामपुर में स्कूटी सवार को तमंचे से धमकाने वाला शख्स अरेस्ट, सीसीटीवी में कैद हुई थी वारदात। दिल्ली दंगों से जुड़े गिरफ्तार आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी के तार, दिल्ली दंगों से पहले हुए प्रदर्शन में भी सक्रिय था अरशद वर्सी। नांदेड़ अस्पताल में हुई मौतों के मामले में एक्शन जारी, शंकर राव चौहान मेडिकल कॉलेज के डिलीवरी विभाग के डीन और डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर। उज्जैन के बाद ओंकारेश्वर में 9 साल की आदिवासी मासूम से दरिंदगी, आरोपी ऑटो ड्राइवर जावेद अरेस्ट। मां के साथ भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती है बच्ची की हालत स्थिर। लखनऊ में रईस यादव का बवाल, कार सवार युवकों से मारपीट, पुलिस से भी अभद्रता की। लखनऊ के जनेश्वर एनक्लेव अपार्टमेंट के लिफ्ट में 20 मिनट फंसी रही बच्ची, चिल्ला कर मदद की लगाई गुहार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के मथुरा में पुलिस ने ट्रैफिक को लेकर चलाया अभियान, लोगों को सड़कों पर ट्रैफिक के नियमों का पालन करने की अपील की। पुलिस ने सड़कों पर से अतिक्रमण हटाने को लेकर लोगों से की बात, सड़कों पर ट्रैफिक में नहीं हो कोई रुकावट। झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने चेन्नई में साईं बाबा मंदिर में किया दर्शन, बुक लॉन्च कार्यक्रम में पहुंचे थे राज्यपाल। गुजरात के वडोदरा में जिला अस्पताल बना अखाड़ा, अस्पताल के वार्ड में 2 गुटों के बीच जमकर चले लात घुसे। वार्ड में मरीजों के बीच मारपीट से मचा हड़कंप, मारपीट देख परिजन मरीजों को निकालने लगे बाहर, मरीज भी खुद को बचाते नजर आए। अस्पताल पहुंची पुलिस ने मामले को किया शांत, मारपीट का वीडियो वायरल। दिल्ली के करावल नगर में दीपक नामक युवक की हत्या के आरोपी अरेस्ट, मामूली विवाद के बाद किशन और दीपांशु ने चाकू से गोदकर की थी हत्या। यूपी के मेरठ में स्क्रैप पेपर वेयर हाउस में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। आग लगते इलाके में मची अफरा तफरी, पेपर की वजह से तेजी से फैली आग, हादसे में किसी के जान को नुकसान नहीं। पुणे के सिंगड़ रोड में टीवीएस के सर्विस स्टेशन में लगी आग, काफी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। भोपाल में 2 बाइक पर 6 नाबालिगों ने सीएम हाउस में घुसने की कोशिश की, पुलिस चेकिंग देखकर बचने के लिए घुसे थे, नाबालिग होने की वजह से नहीं हुई कार्रवाई। अहमदाबाद के एक स्कूल में शिक्षक की हुई पिटाई मामले में पुलिस केस दर्ज करेगी, नमाज का वीडियो वायरल होने के बाद हुआ था हंगामा। यूपी के मदरसों के सिलेबस में जोड़ा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने दी जानकारी। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में 9 बाघों की मौत के बाद वन विभाग का एक्शन, 40 स्थानों पर लगाए सीसीटीवी कैमरे। गुजरात में त्योहारी सीजन आने से बाजारों में चहल पहल शुरू, सूरत मंडप के कपड़ा बाजार में रौनक। नवरात्रि उत्सव के लिए तैयारी शुरू, गरबा पोशाक खरीदने के लिए सूरत के बाजारों में उमड़ रहे हैं लोग। कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर 3 महीने बाद फिर से चलने लगी टॉय ट्रेन, लैंडस्लाइड के चलते कई जगह डैमेज हुआ था ट्रैक।
श्रीनगर के डल लेक में पर्यटकों के लिए बैलून राइडिंग की शुरुआत। बैलून के अंदर घुसकर तैरने का पर्यटक ले रहे मजा। बिहार के मुजफ्फरपुर में उग्र भीड़ ने थाने में लगाई आग। युवक की मौत के बाद लोगों ने किया हंगामा। शराब की जानकारी मिलने के बाद रेड करने गई थी पुलिस। शख्स ने पुलिस को आता देख भागने के दौरान तालाब में कूदा। डूबने से शख्स की मौत हुई। युवक की मौत के बाद नाराज लोगों ने थाने में लगा दिया आग। थाने में रखी करीब 1 दर्जन बाइक सहित पुलिस की गाड़ी भी जलकर खाक। दिल्ली के करावल नगर में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या। घर से सामान लेने के लिए निकला था एक शख्स। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने की फायरिंग। एक छात्र के गर्दन में लगी गोली। घायल छात्र को अस्पताल में किया गया भर्ती। फायरिंग के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। आतंकियों के लिए चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष खत्म करने के लिए सैकड़ों महिलाओं ने यरूशलेम में निकाला मार्च। सरकार ने फिलिस्तीन से बात करने से इनकार किया। क्यूबा के हवाना में बिल्डिंग ढही। कम से कम 2 लोगों की मौत हुई। बिल्डिंग में फंसे लोगों की जान बचाने पहुंचे 2 बचाव कर्मियों की हुई मौत। जर्जर हालत में थी इमारत। अमेरिका में महिला की कार में तोड़फोड़ करने का आरोपी अरेस्ट। कार में चढ़कर पहुंचाया था नुकसान। हेलमेट पहने बाइक सवार ने की वारदात। बंदूक लहराते हुए महिला पर किया था हमला। क्रोएशिया के ओसिजेक शहर में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में लगी। तेज हवा के कारण प्रदूषित धुआं फैला। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहकर शांत रहने की अपील की। स्कूलों में भी छुट्टी की गई। अमेरिका के दक्षिण डकोटा में 1500 से ज्यादा दुर्लभ बाइसन का झुंड आया नजर। पर्यटकों ने तस्वीरें कैमरे में कैद की। महिला तीरंदाजी टीम ने जीता गोल्ड। अदिति ज्योति परनीत ने किया कमाल। भारत को एशियन गेम्स में मिला 82वां मेडल। जैवलिन थ्रो में भारत का धमाल। नीरज चोपड़ा ने जीता लगातार दूसरा एशियन गोल्ड। एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन के बाद बोले नीरज, ये चुनौतीपूर्ण था। जैवलिन थ्रो में सिल्वर भी भारत की झोली में आया। किशोर जैना ने जीता रजत। जैवलिन थ्रोवर किशोर जैना को 1.5 करोड़ रुपए देगी ओडिशा सरकार। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का ऐलान। एशियन गेम्स में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। मेंस 4x400 मीटर रिले में पहला गोल्ड मेडल जीता। महिलाओं की 4 गुणा 400 मीटर रेस में भारत ने सिल्वर जीता। विद्या, ऐश्वर्या, प्राची और सुभा ने किया कमाल। नायब सूबेदार अविनाश साबले का कमाल। 5000 मीटर की रेस में जीता सिल्वर मेडल। एशियन गेम्स में हरमिलन बैंस का कमाल। 800 मीटर की रेस में जीता सिल्वर। रेसलिंग में सुनील कुमार ने जीता ब्रॉन्ज। किर्गिस्तान के अजीज बेकोव को 2-1 से मात दी। एशियन गेम्स में तीरंदाजी की टीम इवेंट में भारत को गोल्ड। ज्योति बेन्नम ओजस देवताले ने सोने पर लगाया निशाना। एशियन गेम्स के रेस वॉक मिक्स टीम इवेंट में मिला ब्रॉन्ज। मंजू रानी राम बाबू की जोड़ी ने दिलाया मेडल। बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल जीतने के बाद लवलीना बोरगोहेन ने कहा, मैं केवल अपना 100% देने के बारे में चिंतित थी। एक्टर रणबीर कपूर को ईडी का समन 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब किया गया। महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप से जुड़ा मामला। आलिया भट्ट ने शुरू की फिल्म जिगरा की शूटिंग। सेट की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। बहन शाहीन भट्ट नजर आई। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे एक्टर रामचरण। भगवान गणपति की पूजा कर लिया आशीर्वाद। नीता अंबानी ने दी डांस परफॉर्मेंस। गांधी जयंती पर महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों के पैर धोए। बहनें भी दुलार लुटाती नजर आईं। कतार में पार्किंग में कार पर चढ़ा ऑक्टोपस कार के शीशे तोड़े। वीडियो वायरल। एथलीट ने स्लैक लाइन वॉक का बनाया विश्व रिकॉर्ड। पतली रस्सी में चलकर 2 मिनट से कम समय में तय की 100 मीटर की दूरी।